हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक और नया डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो कि मास ट्रांसफ़र का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है डिफ्यूजन थ्रू नेप्थेलिन बॉल और या फिर इसको इवापोरेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि आपने कभी देखा होगा कि नेप्थेलिन बॉल धीरे धीरे छोटी होती जाती है या फिर आपका जो लिक्विड ड्रॉपलेट है वो धीरे धीरे इवापोरेट हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इसका फेनोमेना, इसी को आज हम पूरे एक कंप्लीट डेरिवेशन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, इस इमेज से हम पहले समझते हैं क्या यहाँ पर मेंशन है, फिर आगे एक एक डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, तो इस इमेज में पहले तो नेप्थेलिन बॉल है। तो इसका नेचर इस डेरिवेशन का ऐसा है कि ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग, मतलब जो हमारा नेप्थेलिन बॉल है ये डिफ्यूज कर रहा है एयर के साथ, ठीक है, सराउंडिंग एयर के साथ। उसी तरह हमारा जो वाटर ड्रॉपलेट है ये हमारा इवापोरेट हो रहा है अपना सराउंडिंग के साथ। ठीक है, तो इसमें जो R1 जो दे रखा है ये सरफेस, इसका नेप्थेलिन बॉल का रेडियस है, और R2 जो दे रखा है ये सराउंडिंग रेडियस एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और इसी तरह ड्रॉपलेट में भी हम CA1 CA2 कंसनट्रेशन और CA इन्फिनिटी एज्यूम करते हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा ड्राइव करेंगे वन बाय वन, कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसमें आप देखो तो पहले तो एक स्फेरिकल नेप्थेलिन बॉल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। इसका रेडियस R है। सरफेस से जो वेपर निकल रहा है सराउंडिंग एयर में डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, जो सरफेस से यहाँ से जो एयर निकल रहा है वो सराउंडिंग में डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, अब सिस्टम क्या है, कंपोनेंट ए जो है नेप्थेलिन बॉल है, नेप्थेलिन वेपर है, और कंपोनेंट बी है एयर नॉन डिफ्यूजिंग है। ठीक है, ये हमारा हो गया कंपोनेंट ए और ये हमारा हो गया कंपोनेंट बी। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि एयर स्टेगनेंट है और सिर्फ नेप्थेलिन बॉल डिफ्यूज कर रहा है। मैं बोला था ए, इसमें वही डेरिवेशन जैसा हो रहा है कि ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग। तो इसमें हम लोग पहले एजम्पशन ले लेंगे कि एजम्पशन क्या क्या लेते हैं इस डिविजन में। ठीक है, एजम्पशन लिख लेते हैं क्या क्या लेना है। फर्स्ट, स्टडी स्टेट कंडीशन, फिर ये ज्योमेट्री है वो स्फेरिकल है ज्योमेट्री, तीसरा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, नो केमिकल रिएक्शन। और दूसरा पांचवा जो लास्ट कंसेप्ट हमारा, एयर जो है नॉन डिफ्यूजिंग है, एयर नॉन डिफ्यूजिंग मतलब NV इजकल टू 0। ठीक है, ये आपको कभी भी डेरिवेशन करो तो एजम्पशन अच्छे से लिखो ताकि एग्जामिनर या कोई भी समझ सके कि आप कैसे डेरिवेशन कर रहे हो, क्या एजम्पशन लेकर डेरिवेशन कर रहे हो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, फिक्स लॉ से। तो हमारा फिक्स लॉ क्या होता है बाइनरी डिफ्यूजन के लिए, फिक्स लॉ हमारा होता है NA इक्वल टू माइनस DAB DC डिवाइड बाय DR। ठीक, इसमें रेडियस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ये इक्वेशन प्लेनर केस के लिए है। यहाँ स्फेरिकल केस है तो एरिया चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो स्फेयर का एरिया क्या होता है हमारा, स्फेयर का हमारा एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एरिया 4πr²। ठीक है, ये हमारा होता है एरिया। टोटल मोलर रेट क्या हो गया हमारा, टोटल मोलर रेट क्या हो गया, NA नोट इजकल टू NA इंटू एरिया। ठीक है, ये टोटल मोलर रेट हो गया। अब हम इसमें वो ऊपर से डाल देंगे NA के, इसमें पुट करते हैं NA का वैल्यू, तो NA नोट इजकल टू माइनस DAB एरिया 4πr² इंटू DCA अपॉन DR। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंजिंग द इक्वेशन। ठीक है, इसको रीअरेंज करने के बाद क्या आएगा हमारा, NA
डिवाइड बाय 4 पाई DAB इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर DC अपॉन DR। ठीक है, ये आएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को उस साइड लेंगे और जो हमारा आर रेडियस वाला टर्म है सारे इधर लेंगे। तो Na डिवाइडेड बाय 4 पाई DAB इंटू DR अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस DCA। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन आया है, ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। ठीक है, नाउ अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, पहले तो लिमिट्स में लगाएंगे। लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगेंगे, एट r इजकल टू R1, तो हमारा क्या हो जाएगा, CA इजकल टू CA1। ये क्या है, सरफेस कंसंट्रेशन है। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, एट r इजकल टू R2, तो हमारा CA क्या हो जाएगा, CA2। ये क्या है आपका बल्क कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम लोग इस लिमिट को पुट करते हैं उसमें इक्वेशन में और इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या था, Na डिवाइडेड बाय 4 पाई DAB DR अपॉन आर स्क्वायर। इसमें लिमिट्स लगाएंगे कहाँ से, R1 से R2 तक, इधर हो जाएगा आप लोग का CA1 से CA2 तक, ये DC है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के क्या बात आएगा, तो Na डॉट इजकल टू 4 पाई DAB, DCA वाला हमारा जो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया था, CA1 CA2 डिवाइडेड 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये हमारा जो है फाइनल इक्वेशन आने वाला है सॉल्व करने के बाद। यही इक्वेशन है जो डिफ्यूजन थ्रू नेप्सिलिन बॉल का इक्वेशन हमारा फाइनल ये रहा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं, जैसे अगर क्या होगा, जो सराउंडिंग हमारा, मान लो सराउंडिंग तो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इसको इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे। तो इन्फिनिटी कंसिडर करने का मतलब जो है हमारा R2 जो है वो इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इसको पुट करने के बाद हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बनने वाला है, फाइनल इक्वेशन हमारा बनेगा Na डॉट इक्वल टू 4 पाई ये DAB, ये हो जाएगा R1 इंटू CA1 माइनस CA इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा, क्योंकि सराउंडिंग हमारा इन्फिनिटी है, सराउंडिंग कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो यही इक्वेशन है इवापोरेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स और डिफ्यूजन थ्रू नेप्सिलिन बॉल का फाइनल इक्वेशन। ये इक्वेशन आपका हो गया डिफ्यूजन थ्रू नेप्थिलिन बॉल, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इवापोरेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो अगर इसका फिजिकल मीनिंग देखेंगे तो क्या है, जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, रेट ऑफ इवापोरेशन वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन पहले तो डिफ्यूजिविटी पर, दूसरा रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब नेप्सिलिन बॉल का क्या रेडियस है उस पर डिपेंड कर रहा है, और तीसरा कंसंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है, ये तीनों पे हमारा
जो इवापोरेशन है डिपेंड कर रहा है रेट उसका। अगर रेडियस कम होता जाएगा तो इवापोरेशन रेट चेंज हो जाएगा। इसी वजह से नेफ्थलीन वॉल भी छोटी होती रहती है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो नेफ्थलीन वॉल का सब्लिमेशन देख लो, इवापोरेशन ऑफ परफ्यूम, फ्यूल ड्रॉपलेट, इवापोरेशन, स्प्रे ड्राइंग, ये सब हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले डेरिवेशन के साथ।